ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट यूपीएससी ना एक ऐसा एग्जाम है, ठीक है, जी जी जो हमें बोलता है बस एक चीज करनी है, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, पढ़ाई करो, सिलेबस दिया हुआ है, पीवाईक्यूज दिए हुए हैं, दोनों को ही पढ़ना है, समझना है, अपनी अकल के अकॉर्डिंग समझना है ना, और फिर एक जी जी एग्जाम निकालना है। और इस एग्जाम को निकालने के लिए आपको 3 स्टेजेस क्रॉस करने हैं। जी जी सर। ठीक है। 3 स्टेजेस में हमें पता है, प्रीलिम्स ये मीन्स एक जी जी क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, उसके बाद जी जी। मेंस, एंड उसके बाद इंटरव्यू। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे आपका रैंक आता है। अगर आपका रैंक जो है, ये रैंक भी डिसाइड होता है मार्क्स के ऊपर, अगर आपका रैंक रैंक एक पर्टिकुलर नंबर के ऊपर है, इफ इट इज अबाउ दिस यू आर इन द कट ऑफ, इफ इट इज बिलो दिस नंबर यू आर आउट ऑफ द कट ऑफ। ठीक है। दिस इज द एग्जाम, 3 स्टेज एग्जाम। अब इन 3 स्टेजेस में भी द फर्स्ट स्टेज विच इज प्रीलिम्स, ओके। सेकेंड स्टेज दैट इज मेंस। मीन्स प्रीलिम्स के हमारे पास दो पेपर होते हैं, वन इज जनरल स्टडीज पेपर वन, यस। अनदर इज सी सी सर। के सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल स्टडीज पेपर वन में normally 6 subjects are there other than current affairs. What are these subjects? Polity, क्वालिटी। साइंस एंड टेक। ठीक है, ये 6 सब्जेक्ट्स हैं। अब सी सैट में क्या होता है? सी सैट में भी आपको लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कॉम्प्रिहेंशन, these are the broad three, I would say, themes of CSAT. ये प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स में सीसैट में आपको 33 मार्क्स चाहिए होते हैं, 33% मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है। इट सेज ओके। 33% मार्क्स, नॉट 33.33%, 33% मार्क्स। ठीक है। ओके। जीएस में जितना भी आप स्कोर करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन कट ऑफ। ओके। अगर आपके जीएस में फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, लास्ट ईयर 2025 में कट ऑफ वाज 92 पॉइंट समथिंग, ठीक है, से 92.8, if you get 92 marks you won't qualify prelims, if you get 93 marks you will qualify prelims, more than 93 you get anything you will qualify prelims। ठीक है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट टू दीज 33%, अगर आपके 33% सी सैट में आए हैं तभी जाके आपका जीएस का पेपर वन इवेलुएट होगा। अगर आपके 33% नहीं आए हैं, आपका जीएस पेपर वन इवेलुएट भी नहीं होगा। ठीक है। ओके। कट ऑफ के लिए तो इवेलुएट नहीं होगा, जब बाद में मार्क्स बनेंगे उस टाइम पे मार्कशीट आपकी आ जाएगी, उस टाइम पे इवेलुएट होके आ जाएगा, आपको दोनों के मार्क्स पता चल जाएंगे आपके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है। ओके सर। दिस इज प्रीलिम्स। देन कमिंग टू मेंस। मेंस अपने आप में एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम है। आपके पास 2 सब्जेक्ट्स है, जनरल स्टडीज, ऑप्शनल। ठीक है। जनरल स्टडीज के आपके पास 4 पेपर्स होते हैं। मेंस इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। ठीक है। इट इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। 4 पेपर्स में आपके पास GS1, GS2, GS3, GS4। ठीक है। GS1 में इट इज अबाउट हिस्ट्री। हिस्ट्री इट स्टार्ट्स विद वर्ल्ड हिस्ट्री, देन इंडियन हिस्ट्री, देन कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है। इट हैज सोसाइटी इनटू इट, it has geography into it. Paper 2 contains polity, constitution, governance, international relations. Paper 3 has economy, environment, science and tech, internal security, all of these subjects. And paper 4 is about ethics. And this paper 4, ethics, all of these 4 papers have 250 marks each. 4 के 4 ओके। पेपर में 250 नंबर आते हैं, चारों के चारों। तो जीएस कंटेन्स ऑल टुगेदर 1000 मार्क्स। ठीक है।
हाँ, कमिंग टू ऑप्शनल, ऑप्शनल हैज टू पेपर्स। ठीक है, पेपर वन, पेपर टू। आपने एक ही सब्जेक्ट लेना है। फॉर एग्जांपल, आपने ग्रेजुएशन बेसिस पे कोई पेपर सेलेक्ट किया या फिर आपने इंटरेस्ट डेवलप किया इन सारे सब्जेक्ट्स में से। मींस में हम करीब करीब 12 से 14 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इनमें से किसी में भी आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो आप उसको ऑप्शनल बना के आगे बढ़ सकते हैं। एनी ह्यूमैनिटी ओके। सब्जेक्ट वी कैन पिक अप एंड मेक इट एज आवर ऑप्शनल। उस ऑप्शनल को प्रिपेयर करना है। ऑप्शनल का सिलेबस दिया हुआ है। ऑप्शनल के सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक ऑप्शनल को डिवाइड किया गया है दो पेपर्स में, पेपर वन एंड पेपर टू, सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, 250 मार्क्स, 250 मार्क्स। ठीक है। नाउ द गेम ओवर हियर इज वेरी सिंपल। क्योंकि हम ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हैं, ह्यूमैनिटीज ऑल टुगेदर इज ओवरलैपिंग। ठीक है, हर एक ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट आपस में ओवरलैप करता है। अब हमें क्या करना पड़ता है जब भी हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो देयर इज वन क्रूशियल एस्पेक्ट दैट इज सेलेक्टिंग ऑप्शनल। क्योंकि ऑप्शनल सेलेक्ट करते टाइम हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। विच ऑप्शनल टू चूज, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शनल प्लस एथिक्स हैव 750 मार्क्स, और सिलेबस सबसे कम होता है इन दोनों का। और आप अपने ऑप्शनल में अलग लाइन पकड़ के आगे निकल सकते हो, है ना। जनरल स्टडीज वन टू और थ्री, इनमें सबके पास सेम कंटेंट, सेम बुक्स, सेम स्ट्रैटेजी, सेम आंसर राइटिंग। एवरी वन हैज सेम स्ट्रैटेजी, तो हर एक के नंबर भी वही आते हैं। जीएस वन टू थ्री, नो वन क्रॉसेज 110। ठीक है, ओके। 110 नंबर ही आते हैं सबके। ईच में या फिर सभी सर, तीनों के मिला के? तीनों, तीनों को एक एक करके 110, 110, 110। ओके ओके। ठीक है, 110 इज द मीडियन रेंज, है ना। किसी के 90 भी आते हैं, किसी के 60 भी आते हैं, किसी के 70 भी, किसी के 120 भी। ओके। ठीक है, ऑन एन एवरेज एवरीवन गेट्स दिस मच नंबर्स ओनली इन थ्री सब्जेक्ट्स। बट जीएस फोर ऑप्शनल, एंड देन वन मोर सब्जेक्ट दैट इज एसए। इसमें आपने दो एसए भी लिखने हैं, और ये एसए पेपर के भी 250 नंबर है। सो ऑल टुगेदर द गेम लाइज ओवर हेयर। गेम डज नॉट लाई इन जीएस, गेम लाइज ओवर हेयर, 1000 मार्क्स आर देयर ऑल्सो। ठीक है। ओके। जी जी। हाँ, और लास्ट में दो और पेपर्स होते हैं हमारे पास इतना सब होने के बाद। ठीक है, दिस इज 4 2 6 एंड 1 7, 7 पेपर्स। एट्थ पेपर इज लैंग्वेज। एनी ऑफ द लैंग्वेजेस विच आर मेंशन्ड इन आर एट्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के एट्थ शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस है। 22 लैंग्वेजेस में से कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें से इंग्लिश नहीं है। इसीलिए नाइन्थ पेपर जो होगा आपका वो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। सर, इसमें भी हमें मार्क्स अच्छे लेने पड़ेंगे? दोनों ही लैंग्वेज पेपर और इंग्लिश पेपर दोनों ही क्वालिफाइंग होते हैं। ओके ठीक है, आपने क्वालिफाई करना है इसको, ओके है ना। मेरिट जो होगा वो इन क्वेश्चन, इन पेपर्स का बनेगा। ओके 1000 नंबर जीएस के, 500 नंबर ऑप्शनल के, और 250 नंबर एसए के, 1750 नंबर, 1750 मार्क्स। दिस विल डिसाइड योर मेरिट। ओके। ठीक है, यहाँ से मेंस में मेरिट हासिल करने के बाद इफ यू गेट अ गुड नंबर ऑफ कट ऑफ, गुड मार्क्स, से फॉर एग्जांपल आपको मेंस में यू गॉट अराउंड 800 मार्क्स, 800। ठीक है, 800 पे तो नहीं होगा, से फॉर एग्जांपल, हाँ 820 मार्क्स आपको मिल गए मेंस में। ठीक है, 820 मार्क्स। नाउ यू गेट अ कॉल लेटर टू इंटरव्यू। आप इंटरव्यू देने जाओगे, वहां पे भी आपको 250 में से नंबर देंगे। से फॉर एग्जांपल इफ यू मैनेज टू गेट 150 मार्क्स, विच यूजुअली एवरीवन गेट्स, तो you will have around 920 and 970 marks. You will be with a good rank within 300, और 200 से नीचे नीचे ही रैंक आएगी आपकी। ठीक है, ओके। इतने सर, मार्क्स पे। आईपीएस में हो सकता है? हाँ हाँ हाँ, हो सकता है। ठीक है, 200 से ओके नीचे रैंक होगा तो आईपीएस भी मिल सकता है। कोई मतलब आईपीएस तो मिल ही जाएगा, आईएएस भी मिल सकता है। ओके। ठीक है, देर आर चांसेस कि आईएएस भी मिल जाए, और 200 से नीचे रैंक होगा तो फिर क्या बोलते हैं इसको, आईपीएस भी मिल सकता है। सर, कितने रैंक तक आईपीएस मिल सकता है?
इट डिपेंड्स ऑन वैकेंसीज, उस टाइम पे वैकेंसी किस में ज़्यादा निकली है और कितनी, मतलब क्या क्या ओके। हुआ है वहाँ पे। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। ओके। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सबसे बड़ा कंपोनेंट जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, सी, प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैंने आपको बोला आपने कॉमर्स पढ़ी हुई है, तो आप प्रदीप एक काम कर लो, आप कॉमर्स में अकाउंट्स में अच्छा कर लो, यू विल बिकम सीए। ठीक है, दिस इज नॉर्मल, एवरीवन कैन डू दिस, कि अपने फील्ड में अपनी स्पेसिफिकेशन को डेवलप करे, एक जी स्पेसिफिक जी सब्जेक्ट पकड़े, और कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर एग्जांपल, अकाउंट्स में भी अकाउंट्स पूरा नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, आपने जी बस जी एक छोटा सा सब्जेक्ट उठाया और उसी में आपने पूरा रिसर्च कर लिया, दैट इज समथिंग जी विच जी एवरीवन कैन डू। डिफिकल्टी सबसे ज्यादा वहां पे आती है व्हेन यू हैव अ प्लेथोरा ऑफ स्टूडेंट्स, वो है जनरल स्टडीज के पेपर्स में, जहाँ पे ऑप्शनल चाहे जो भी हो, irrespective ऑफ द ऑप्शनल यू आर स्टिल कॉम्पिटिंग इन द जीएस, irrespective आपने प्रीलिम्स प्रिपेयर किया है, मेंस प्रिपेयर किया है, एवरी वन इज कॉम्पिटिंग इन जीएस, जीएस इज देयर इन प्रीलिम्स ऑल्सो, जीएस इज देयर इन मेंस ऑल्सो। जनरल स्टडीज में सब्जेक्ट्स कितने हैं? ठीक है, जनरल स्टडीज के पेपर्स जो प्रीलिम्स और मेंस में आते हैं, दोनों में सब्जेक्ट्स कितने हैं? हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में एंशंट, मेडिवल, मॉडर्न। मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, जियोग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड प्लस मैपिंग। ठीक, बहुत सारे और सब्जेक्ट्स हैं, लाइक इफ आई स्टार्ट तो ये बहुत लंबी लिस्ट है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है इस पूरे लिस्ट को कवर कैसे किया जाए, दैट इज द क्वेश्चन, हाउ टू जी कवर ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अब अगर हम मार्केट में जाएं तो बहुत सारे सोर्सेज है, बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारा कंटेंट है, मटेरियल है, मेरा पढ़ाया हुआ, दूसरे का पढ़ाया हुआ, इतने रैंक्स नहीं है जितने टीचर्स हैं। बिल्कुल। ठीक है, और इतने बुक्स नहीं है जितने ऑथर्स हैं, और उतना सिलेबस नहीं है जितनी कोचिंग्स है। एवरीथिंग इज, आई वुड से, मतलब पूरा फैला हुआ है ये मार्केट, सारे का सारा। द प्रॉब्लम हेयर इज कि हमें मिनिमल चीजें उठानी है, बट किस बेसिस पे? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से yes टू ए एंड no टू बी, वाई? वाई टू डू दिस? क्यों, वाई ए एंड वाई नॉट बी? इफ यू आर रीडिंग से फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मीकांत एंड नॉट रीडिंग डीडी बासु, वाई? दैट शुड बी द क्वेश्चन विच एवरीवन शुड आस्क, है ना। और अगर हम कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो क्यों सेलेक्ट करना है, एंड व्हाट यूपीएससी एक्चुअली डिमांड्स? यूपीएससी का क्लियर गाइडलाइंस है। ठीक है, वी नीड स्टूडेंट्स टू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट्स एंड अ ग्रेजुएशन लेवल होल्ड। सिंपल सा मतलब इस चीज का ये है, आपने छठी क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक जो भी सब्जेक्ट्स अभी मैंने ऊपर डिस्कस किए, जो सिलेबस में सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, इन सब्जेक्ट्स पे होल्ड होना चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल का होल्ड होना चाहिए, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन मांगा जाता है, इन सब्जेक्ट्स का एग्जाम है, सिलेबस में आपको, मतलब सिलेबस में सब्जेक्ट लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कॉमन सेंस है ये, हमें ये डिसाइफर करना चाहिए कि यार इस सब्जेक्ट में मुझे ग्रेजुएशन लेवल का होल्ड होना चाहिए। एक ऐसा इंसान जो बीए कर चुका है इस सब्जेक्ट में, अंदर हिस्ट्री में बीए कर चुका है, तो उसी के लेवल का होल्ड होना चाहिए मेरे पास, दैट्स इट, आई डू जी नॉट जी नीड मोर देन दैट। और इस चीज को, अब मैं क्यों बोलता हूँ सिक्स क्लास से स्टार्ट करना है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सिक्स क्लास में बेसिक्स है, और अगर हमने 6 से लेके 10 तक, छठी से लेके 10वीं तक सही से पढ़ाई नहीं की है, छठी से लेके 12वीं तक सही पढ़ाई नहीं की है, तो ग्रेजुएशन तो बिल्कुल समझ नहीं आने वाली, है ना। अगर बिल्कुल। ट्वेल्थ क्लास में मेडिकल नहीं लिया था तो बीएससी में एडमिशन नहीं मिलेगा, कॉमन सेंस।
बिल्कुल। है ना। दैट इज वाई हमें ट्वेल्थ क्लास तक की अच्छे से जांच पड़ताल होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए व्हाट यूजुअली स्टूडेंट्स इग्नोर, एवरीवन 99% ऑफ द स्टूडेंट्स दे इग्नोर इज एनसीईआरटीज। जो भी बच्चा कोचिंग करने जाता है वो एनसीईआरटी नहीं छूता है। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ आपको, मेरे पास करीब करीब 1000+ स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ जो एनसीईआरटी पढ़ने से कतराते हैं। मेरी क्लास में मैं बोलता हूँ खड़े होके सामने कि एनसीईआरटी तब भी पढ़नी है अगर एनसीईआरटी का चेयरमैन खुद आके पढ़ाने लग जाए, तब भी एनसीईआरटी खुद से पढ़नी है। अगर ओके। यूपीएससी का खुद चेयरमैन पढ़ाने लग जाए, तब भी एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है। गवर्नमेंट के सोर्सेस कोई नहीं पढ़ता, न्यूज़पेपर्स कोई नहीं पढ़ता है, सब लोग मैगजीन के ऊपर जाते हैं, है ना। तो हमें बस इतना समझना है कि देर इज अ प्रॉपर वे। मैं इसका एक एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अभी एक बच्चा मुझे कॉल कर रहा था, वो एक्चुअल में ऑफिस गया था। तो वहाँ ओके। पे जो हमारे काउंसलर थे उनने बताया कि अरे हमारे एक टीचर है जो कि कश्मीर से ही है, तो आप भी बात कर लो उनसे। अब उनका कॉल आया तो मैंने उससे पूछा कि बच्चे कहाँ से हो, क्या करते हो। बोला मैं अनंतनाग से हूँ और मैं ऐसे पढ़ाई करता हूँ, मैंने डबल पीजी किया हुआ है कश्मीर यूनिवर्सिटी से, और मैं अब जाके यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उसको ना एक एग्जाम्पल दिया। मैंने बोला भाई देख, अगर इंसान को मिस्त्री बनना है ना, ठीक है, अगर इंसान को गाड़ी ठीक करनी है ना, रिपेयरिंग का काम करना है, व्हीकल रिपेयर का, वो अगर पूरी उम्र किताबें पढ़ लेना, तो वो जब गाड़ी रास्ते में बंद हो जाएगी ना, वो उसको ठीक नहीं कर पाएगा। बुक्स बिल्कुल पढ़ने से नहीं होगा, उसने मिस्त्री के साथ बैठना है, मिस्त्री के साथ सीखना है, उसने उसका डिसाइपल बनना पड़ेगा, तब जाके कुछ हासिल होगा, है ना। इसका मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। शायद आपने सुना होगा मौलाना रूमी, रूमी द फेमस पोएट ऑफ बगदाद, पर्शिया। अगर आपने सुना होगा उसका लिटरेचर के बारे में, अगर आपने सुना होगा, रूमी के कोट्स आते हैं। आई विल मीट, देयर इज अ, आई वुड से फील्ड, समझ। है ना, आई विल मीट यू देयर, देयर इज अ फील्ड बियॉन्ड द राइट एंड रॉन्ग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, आई विल मीट यू देयर। तो रूमी जो थे, ये मौलाना रूमी कैसे बने और इनके पास ज्ञान कैसे आया, जब ये एक ऐसे फकीर के पीछे चलने लग गए, दैट वाज शिबली, है ना। जब उनने देखा कि यार कुछ तो है ना, जो अलग है। मॉन्क्स या सेंट्स जितने भी थे, उनको ज्ञान कब आया, बुद्धा को ज्ञान कब आया, जब वो अलार कलाम के पीछे चले। ठीक है। जब उनने सीखा कि कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ ज्ञान हासिल करना है, कहीं तो है ज्ञान का सोर्स, उसके साथ बैठना है। तो प्रॉब्लम यही है। हमें ऐसा लगता है कि यूपीएससी में जितने भी बच्चे जाते हैं, पहला साल दूसरा साल बच्चे को समझने में लगता है यार कोचिंग में चल क्या रहा था, मैं तो बस क्लास क्लास कर रहा था, समझ में ही नहीं आया एक साल कहाँ से चला गया। प्रॉब्लम वही है कि बच्चा जो है वो सही चीजें फॉलो नहीं कर रहा होता है। वो बस कोचिंग कोचिंग प्रिपेयर कर रहा होता है, वो कोचिंग का एग्जाम प्रिपेयर कर रहा होता है, वो यूपीएससी प्रिपेयर नहीं करता। तो इसी लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक मेंटर। ठीक है। तो जिन्होंने आपको रेफर किया हुआ है ना, जी अ, जी। उनको क्या भी, नाम सर? हाँ उनको भी मैं ही मेंटर करता हूँ। ठीक है। ये। ही इज अ स्टूडेंट ऑफ माइन। तो उन्होंने गलत जगह नहीं भेजा है। ठीक है। जी जी। तो अगर आप अभी स्टार्ट करना चाहते हो, है ना, जी जी जी। प्रिपरेशन, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। वीकली बेसिस पे आई विल गाइड यू। ठीक है। हम ओके। स्टार्ट करेंगे, टारगेट्स सेट करेंगे। अभी जब तक आपका फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाएगा ना, आपका फोर्थ सेम है ना जी अभी, जी 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 सर। तो लास्ट के 2 सेम बचे हुए हैं, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। जी 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 तो जी जी सर। ये 2 सेम में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एनसीईआरटी खत्म कर लेंगे, ओके। इनके नोट्स बना लेंगे, ओके। एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट्स लगा लेंगे। ओके। ठीक है। और आंसर राइटिंग करेंगे, साथ श्योर में सर। वी विल रीड न्यूज़पेपर्स।
ओके। न्यूज़पेपर के नोट्स भी देख लेंगे कि कैसे बनाने हैं। ओके। जितना भी आपको टाइम मिलता है आप मुझे टाइम के अकॉर्डिंग बताएंगे, आपका शेड्यूल बन जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि कैसे करना है, क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका ओके। डेली टाइम टेबल क्या होगा, उसके साथ साथ आपके डेली टारगेट्स क्या होंगे। ठीक है। ओके सर, टारगेट्स आप ही दोगे मुझे रोज के? हाँ, टारगेट्स मेरी तरफ से ही होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बोला हम अभी जो है आर पास्ट स्टार्ट करते हैं। से जी फॉर जी। एग्जांपल हमने हिस्ट्री उठाया और हिस्ट्री में मैंने आपको बोला ये वाला बुक उठाना है, ये वाला एनसीईआरटी उठाना है, इस एनसीईआरटी को आप पढ़ोगे। आपने बोला सर इसमें मुझे मैंने बोला आपको इसमें आपको एक हफ्ता लगाना है और डेली आपको 3 आवर्स लगाने हैं। ठीक ओके। है। तो 3 आवर्स के हिसाब से आप इसको पढ़ोगे, आपके करीब करीब 5 से 6 दिन के अंदर ये बुक कंप्लीट हो जाएगा और इसके नोट्स बन ओके। जाएंगे। सेकेंड रिवीजन में आप इसके नोट्स बना लोगे तो इट विल टेक अराउंड 10 डेज। ठीक है। ओके। तो जब भी आप नोट्स बनाओगे आप मुझे नोट्स शेयर करोगे, करीब करीब 2 से 4 बुक्स के आप एक एक करके 5 5 10 10 दिन के बाद मुझे, या 2 2 4 4 दिन के बाद मुझे नोट शेयर करोगे पीडीएफ्स। मैं उनको ओके। चेक करके ये बताता रहूंगा आपको कि ये वाला पॉइंट जो है एक्सेस है, ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये लिखने का जरूरत नहीं है। अब आपने फॉर ओके। एग्जांपल से आपने एक टॉपिक, ठीक है, एक टॉपिक है रिवोल्ट्स इन मॉडर्न इंडिया। ठीक है। या से अगर आपने आर पास्ट पढ़ लिया तो आपको वहां पे संथाल रेबेलियन के बारे में एक टॉपिक मिलेगा। आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, आपने नोट्स बना लिए, मेरे पास तो नोट्स आ गए। तो मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन दूंगा, मेंस का क्वेश्चन। एंड आई ओके। आस्क यू कि आप इस मेंस की क्वेश्चन का आंसर लिखो। ओके। ये आंसर आप देख के लिखो, बगैर देखे लिखो, जैसे भी लिखो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टार्टिंग में आप देख के भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके। आंसर मैं चेक करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि इस आंसर में कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हैं। सर तो मेरी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है। वो धीरे धीरे खुद हो जाती है ठीक। ओके। हाँ, ऐसा कोई मतलब हमें इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस नहीं लेनी है। ओके। दिस विल इम्प्रोवाइज, खुद ही ठीक हो जाता है, मतलब ऐसा कुछ अलग से नहीं करना पड़ता ओके। है ना। दिस विल बी विद द स्टैटिक पोर्शन कि प्रीलिम्स और मेंस स्टैटिक पोर्शन का ऐसे ही चलेगा। मीनवाइल आप डेली के बेसिस पे न्यूज़पेपर्स ग्रुप पे आते हैं कभी कभी, है ना। जी जी। यूजुअली डेली ही आ जाता है इंडियन एक्सप्रेस और रेगुलर आ रहा है। जी इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। हिंदू। दोनों जी में जी। से जो भी आप उठाते हो, आप दोनों में से कोई भी न्यूज़पेपर उठा सकते हो। और वो न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल से आपने 2 दिन 4 दिन पढ़ा, बट पढ़ने से पहले मैं आपका एक सेशन लूंगा न्यूज़पेपर का कि ओके। ये, फॉर एग्जांपल मैंने आपको 2 या 3 न्यूज़ सिखा दी, है ना, जी कि ये जो न्यूज़ है इसको ऐसे पढ़ना है। आपने वो न्यूज़ पढ़ जी। लिया, एक बार मैंने सिखाया, 2 बार मैंने सिखाया। अब आपने नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद मुझे समझ में आ गया, 2 दिन 3 दिन के आपने नोट्स दे दिए, फिर मैं वो नोट्स चेक करके आपके साथ डिस्कस कर लूंगा कि देखो इस नोट में ओके। ये दिक्कत है, इसको ठीक करना है, यहाँ पे ऐसे ठीक करना है, यहाँ पे ऐसे ठीक करना है। ओ और सर। अगर आपने कोई पॉइंट लिखा है तो मैं आपको ये भी बताऊंगा, देखो ये वाला पॉइंट ना, ये हम अगर क्वेश्चन ऐसा आया तब जाके हम इसको यूज करेंगे। और इस पॉइंट को हमने इंट्रोडक्शन में यूज करना है, इस पॉइंट को हमने कंक्लूजन में यूज करना है, कैसे यूज करना है वो भी बता दूंगा साथ साथ में। ओके। ठीक है। तो ये जो एक तरीका है, ये ऐसा नहीं है कि मैंने एक एसओपी बना के रखी है और मैंने फॉर एग्जांपल से मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है ना। इस कोर्स जी जी। में आपको वीकली एक सेशन मिलेगा जिसमें सारे 50 60 बच्चे होंगे। आपको भी उस टाइम में एक क्लास में ज्वाइन करने को मिलेगा और आप वो क्लास ज्वाइन करके ऐसे देखते रहोगे, मैं पढ़ाता रहूंगा और कहानी खत्म हो जाएगी। ऐसा सिस्टम नहीं है। ओके। सिस्टम बहुत सिंपल है। इट इज 1 to 1, बस। ओके। देर इज नो थर्ड पर्सन। वो कभी कभार होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आज 9 बजे सेशन है, कल अब जी जी। वो उन बच्चों का है जो अभी प्रीलिम्स देने वाले हैं, 2026 का प्रीलिम्स। ओके। तो उस सेशन में क्या होता है कि कल मैंने बच्चों को भेजा था, सारे बच्चों को, कि तुम लोग जो है विजन का टेस्ट दे दो। जी जी। अब उनने विजन का टेस्ट दे दिया एक। तो अब आज उस टेस्ट पेपर को डिस्कस करना है उनके साथ। उनको ये ओके। सिखाना है कि आपने मेन जो एग्जाम है उसमें क्या क्या करना है, आपने कहाँ कहाँ पे गलती की होगी, कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा। तो वो सारे बच्चे जो है ऐसे ही जूम सेशन में आते हैं। ठीक है।
और यहाँ पे बात करते हैं मेरे साथ। ठीक है। ओके। तो तो सर, सर जैसे कि अब मैं आपसे कोर्स ले सकता हूँ? हाँ हाँ, सारे बच्चे लेते हैं। ठीक क्या है। प्राइस होगा सर इसका? मैं ईयरली 20,000 चार्ज करता हूँ। ओके। ठीक है। ईयरली? हाँ ओके। तो सर वन टाइम है? हाँ, ये वन टाइम पेमेंट होगा। ओके। एंड और सर आप पूरा गाइडेंस करोगे मुझे, मतलब कि जैसे कि मेरा 2028 में मैंने अटेम्प्ट देना है, तब तक मेरा प्रीलिम्स के लिए मैं परफेक्ट तैयार हो जाऊंगा? प्रीलिम्स मेंस दोनों प्रिपेयर करने हैं हमें, जी और जी। साथ में ही करने हैं प्रिपेयर। मतलब हम अगर आज से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आज से ही हमें प्रीलिम्स मेंस दोनों तैयार करने हैं। जी जी सर। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरा अपना छोटा भाई है। ठीक है। जी जी। वो भी प्रिपेयर कर रहा है, वो उसका शायद दूसरा या तीसरा मेंस है अभी। तीसरा मेंस होगा। ओके। वो अभी भी, मतलब उसने जो पिछले साल पीटी पढ़ा था, मतलब उसने जो पिछले साल करंट अफेयर्स प्रिपेयर किया था, या उससे पिछले साल करंट अफेयर्स प्रिपेयर किया था, वो आज जी वो जी। करंट अफेयर्स रिवाइज करता है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो आता है। 2 से 3 साल का करंट अफेयर्स में से एक क्वेश्चन तो आ सकता है ना, दो क्वेश्चन तो आ सकते हैं ना, वहीं से कट ऑफ क्लियर हो जाता है। ओके। तो इसीलिए हमें ये समझना है कि अगर आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आप ना जी जी। बहुत ही एडेड एडवांटेज में हो, प्रोवाइडेड कि आपको गाइड करने वाला इंसान सही हो। ओके। ठीक है। आप बहुत ज्यादा, मतलब अगर आपने टॉपर्स का इंटरव्यू देखा होगा ना, तो जितने भी फर्स्ट टाइमर्स होते हैं ना, उन्होंने जी जी। कॉलेज से ही स्टार्ट किया होता है। जी जी। रीजन यही है कि वो जब कॉलेज से स्टार्ट करते हैं ना, तो अब उनके पास वो चीज एडेड एडवांटेज रहता है। उन्होंने जैसे फॉर एग्जांपल हंसते हंसते कोई ऐसे ही सुन लिया। अरे तुमको पता है कतर में ना, ईरान ने एक बहुत ही बड़ा ये जो है रिफाइनरी है एलपीजी गैस का, उड़ा दिया। ऐसे कॉलेज में बैठे बैठे, मतलब आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है, जी कल को जी। उड़ा दिया था। अब कल को क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन सेम आता है कि कौन सा ऐसा देश है जहां से इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्ट करता है एलएनजी या एलपीजी, और उस देश का बस एक बाउंड्री है जो कि सऊदी अरेबिया के साथ है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है 2 साल बाद भी, ये क्वेश्चन 1 साल बाद भी आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन स्टैटिक है। क्वेश्चन न्यूज में पहले था, बट आया बाद में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्ट आता है यहां से, इंडिया की हैवी डिपेंडेंस है इसके ऊपर। ओके। ये आज भी पता होना चाहिए, ये 10 साल बाद भी पता होना चाहिए। ओके। श्योर। ठीक है। 2025 में एक क्वेश्चन आया प्रीलिम्स में। जी क्वेश्चन जी। वाज, चौरी चौरा कांड जब हुआ था 1922 में, जी जी। उस टाइम पे जो पुलिस स्टेशन गोरखपुर में जलाया गया, उसमें 22, 1920 में हुआ था, उसमें 22 पुलिस ऑफिशियल्स को जलाया गया था जिंदा, ब्रिटिश के। अब जिन लोगों ओके। ने जलाया, उन लोगों को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद उनके ऊपर मुकदमा चला, उनको कोर्ट में पेश किया गया, और उस टाइम पे उनका केस लड़ा मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है। ये चीज पीएम मोदी बोलते हैं 2021 में, गोरखपुर जाके चौरी चौरा विलेज जाने के बाद वहां पे स्पीच में बोलते हैं। ठीक है, कि उन्होंने 158 फ्रीडम फाइटर्स को उस टाइम पे बचाया केस लड़ने से। उनको ट्रिब्यूट देते हैं। 2021 की बात है ये, पीआईबी में आता है। 2025 में सेम क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है कि चौरी चौरा कांड के जो अरेस्ट किए गए लोग थे, उनको किसने बचाया था। अच्छा। अब आप समझो लिंक कितना लंबा है। 4 साल के बाद पेपर में आया। बिल्कुल। सर प्रॉब्लम वैसे प्रॉब्लम पीवाई ये की रिपीट्स होते हैं? हाँ, सॉरी पीवाई सॉरी क्यू, सर, सब पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं, पीवाई क्यू रिपीट होते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। मतलब अलग अलग तरीके से पीवाई क्यूज रिपीट होते हैं। एज इट इज क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं होता है। देयर हैव बीन ओनली 2 और 3 इंस्टांसेस जिसमें क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो गया था। बस दो ऑप्शंस चेंज ओके कर दिए थे। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हो गया था। एक या दो स्टेटमेंट्स चेंज कर दिए थे बस। ओके। 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 यूजुअली ऐसा इकॉनमी में हुआ था 2 बार। ओके। ठीक है। तो बाकी जो भी चीजें हैं वो धीरे 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 धीरे
विल बी अनफर्ल्ड फॉर यू। हर एक चीज आपको ठीक बताई है जाएगी, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे कैसे चलता है। ठीक है। तो आई थिंक, सर। हाँ। जी जी। सर गाइड प्रॉपर आप ही करोगे? वन स्टॉप सोल्यूशन मैं ही हूँ, और कोई नहीं है यहाँ पे। ना कोई ओके। कोऑर्डिनेटर है, ना कुछ है। आपका डायरेक्ट कांटेक्ट मेरे साथ होगा। ओके श्योर सर। ठीक है। सर कब से करें शुरू क्लासेस? अ, तो आप मुझे बता दो कि कौन सा सब्जेक्ट शुरू करना चाहिए। ये मैं मैं बुक्स ले मैं आओ सब वो कुछ। सारी चीजें मैं ही बताऊंगा, एवरीथिंग। ओके। सर कब से करें शुरू? आप एक बार देख लो, जब से आपको शुरू करना है, आई एम रेडी। मेरा सर फ्राइडे को मेरे पेपर्स खत्म हो रहे हैं। हाँ। एक्चुअली मेरे इंटरनल चल रहे हैं तो वो 3 से 4 हो रहे हैं, 3 to 4 हम्म। कॉलेज में। हम्म। अगर सुबह हो जाए आप बताओ जैसे भी, कि अगर सुबह पढ़ लें तो। तो सैटरडे से स्टार्ट करते हैं। ओके। सैटरडे, अप्रैल, है ना? कौन सा डेट होगा उस टाइम पे? सर 11 होगा, 12 होगा। ठीक है। 11 12 होगा। हाँ, जी जी। 11 होगा। 12 संडे, है ना? जी जी 11 है। हाँ जी हाँ जी। 11 अप्रैल 2026। इससे पहले ही अगर आपके पेपर खत्म होते हैं, या अगर आपको टाइम मिलता है, तो सर मुझे सुबह मेरे पास टाइम होता है। अभी आप एक काम करना फिर। आप जी जी। कल, टुमारो, जी। आप न्यूज़पेपर पढ़ लेना। ओके। ठीक है, सुबह मॉर्निंग में आप न्यूज़पेपर पढ़ना। मेरी एक क्लास चलती है सुबह, मतलब 8 से लेके 1 बजे तक के आसपास होती है क्लास, 5-6 घंटे ओके। की। तो वो खत्म करने के बाद आई विल कॉल यू। सर मेरे 3 से 4 पेपर होगा। नहीं नहीं, मतलब हम शाम में ही बात करेंगे, इसी टाइम ओके पे। ओके। हम्म। ठीक है बस आप सर। सुबह न्यूज़पेपर पढ़ के रख लेना। श्योर सर। ठीक है, कल मैं आपको तो न्यूज़पेपर सर पे गाइड कर दूंगा। तो पेमेंट का क्या किया जाए? पेमेंट आपको जब भी करना होगा, आप मेरे इसी व्हाट्सएप, इसी नंबर पे गूगल पे कर देना। फोन पे वगैरह ओके। चलता नहीं है। जब से क्लासेस शुरू करें सर तब से तभी कर दूं? जब आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। आप 5 दिन 10 दिन बाद करोगे, कोई दिक्कत। ओके सर थैंक यू। कोई इशू नहीं है किसी भी चीज़ में। ठीक है। जी 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 सर। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर तो बुक्स वगैरह क्या क्या कौन सी लेके आ जाऊं? अभी आप कल न्यूज़पेपर पढ़ लो, कल मैं आपको बुक लिस्ट भी बता दूंगा। ओके श्योर सर। ठीक है। ओके थैंक यू सर। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।